देखिए कॉर्ड ऑफ पैराबोला, जैसे एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax, और ये उसका कॉर्ड है, लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2, लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2। T1 पॉइंट मतलब बेटा a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, T2 पॉइंट a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, और ये जो लाइन है 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये पैराबोला की कॉर्ड है, ओके। यदि मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ कॉर्ड बताएं, याद रखना इस आर्टिकल को, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड 2 अपॉन T1 प्लस T2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कॉर्ड की स्लोप हमेशा याद रखना 2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल केस है, यदि मान लीजिए कॉर्ड एक्स एक्सिस को, पैराबोला के एक्सिस को कट करती है एट c,0, मान लीजिए कॉर्ड जो है वो c,0 को इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, तो इसमें एक रिलेशन होगा। आप ध्यान से देखें, यदि ये कॉर्ड c,0 से पास होगी तो c,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, और जैसे आप c,0 रखेंगे इसमें 2c प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिलेगा T1 T2 बराबर माइनस c बाय a, ओके। T1 T2 माइनस c बाय a, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि जब कॉर्ड पैराबोला के एक्सिस से टकराती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये उठा के मैंने इसमें रख दिया, तो मेरे पास एक रिजल्ट आया T1 T2 बराबर माइनस c बाय a। अब मान लीजिए एक और कॉर्ड है, लाइन ज्वाइनिंग T3 एंड T4, तो वहां पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, T3 T4 इज इक्वल टू माइनस c बाय a। यदि मान लीजिए वो भी कॉर्ड c,0 से पास हो रही है, ऐसा, ये T3 पॉइंट और ये T4 पॉइंट, तब भी आपको रिजल्ट यही मिलेगा, बस यहां हो जाएगा T3 T4 इज इक्वल टू माइनस c बाय a, ठीक है। तो याद रखना, यदि पैराबोला की दो डिफरेंट कॉर्ड है और वो दोनों डिफरेंट कॉर्ड जो है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला से टकरा रही है एट c,0, तो c,0 जैसे मैं इसमें कॉर्ड में रखता हूं, बेटा ये पैराबोला की कॉर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पहले भी बोल चुका हूं मैं, ठीक है। और जैसे मैंने c,0 इसमें रखा तो मुझे ये रिजल्ट मिला, ठीक है। तो ये तो एक पैराबोला की कॉर्ड है। अब मान लीजिए यही कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, तो वो किससे पास हो गई बेटा, फोकस से पास हो गई, तो यहां a,0 जाएगा, तो जैसे आप c के प्लेस पर a रखेंगे तो T1 T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। याद रखना बेटा, फोकल कॉर्ड में रिलेशन क्या है, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, T1 T2 इज इक्वल टू -1। जब भी फोकल कॉर्ड का क्वेश्चन हो तो आपको ये रिजल्ट अप्लाई करना है। अच्छा, मान लीजिए एक कॉर्ड है पैराबोला की और इसको हम बोल रहे हैं PSQ, ये फोकल कॉर्ड है। तो P और Q क्या है बेटा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, और एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, सपोज P पॉइंट है AT स्क्वायर कॉमा 2AT, AT स्क्वायर कॉमा 2AT, तो Q पॉइंट क्या होगा बेटा, ये रिजल्ट यहां पर अप्लाई कर देंगे, T2 के प्लेस पर -1 बाई T1, तो ये जाएगा a बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a बाई टी। ये है बेटा एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये पैराबोला की एक कॉर्ड है, लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि कॉर्ड
पैराबोला के एक्सिस से टकराती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है c,0 पर, तो c,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो t1 t2 बराबर माइनस c बाई ए। याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। और मान लीजिए दूसरी कॉर्ड है तो वही रिजल्ट क्या आएगा, माइनस c बाई ए, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था बेटा कॉर्ड ऑफ पैराबोला। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये पैराबोला की कॉर्ड है और ये उसका स्लोप हो गया बेटा। ठीक है, और ये फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज हो गए, और ये फोकल कॉर्ड में एक रिलेशन आ गया t1 t2 बराबर -1। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस पैराबोला की, जैसे एक पैराबोला है y² बराबर 4ax और ये उसकी फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड P S Q, देन फाइंड 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। PS S मतलब a,0, ओके, P मैंने अभी अभी दिया at², 2at, और Q अभी अभी मैंने बताया a/t², -2a/t। बेटा ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड है, ओके। तो चलो SP कैलकुलेट करते हैं, और मैंने आपको सिखाया बेटा जब भी SP निकालना हो तो PM कैलकुलेट करा करो, क्योंकि SP जो होता है वो PM के इक्वल होता है इन पैराबोला, और PM मैंने आपको दिया मॉड ऑफ x1 प्लस a, वेयर x1 एब्सिस ऑफ P, तो एब्सिस ऑफ P क्या है बेटा, at² प्लस a। इसी तरीके से यदि आपसे SQ पूछा जाए तो SQ क्या होगा बेटा, QM, ओके, और QM का फार्मूला भी यही होगा, मॉड ऑफ x1 प्लस a, वेयर x1 a/t² प्लस a। तो बेटा मेरे पास SP और SQ आ गया। अब इनके रेसिप्रोकल का सम जैसे आप यहां रखेंगे 1/SP at² प्लस a, 1/S³ a/t² प्लस a, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा 1/a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट है बेटा, 1/SP प्लस 1/S³ 1/SP प्लस 1/SQ is equal to 1/a, where P and Q extremities of focal cord, extremities of focal cord, extremities of focal cord। अब आप देखिए, यदि इसी कॉर्ड को मैं लेटर सेक्ट्रम कंसीडर कर लूं, सपोज ये लेटर सेक्ट्रम है, तो लेटर सेक्ट्रम की लेंथ क्या होती है बेटा, 4a, तो SP क्या हो जाएगा 2a, और ये भी 2a, तो 1/2a प्लस 1/2a 1/a। ये इसका एक स्पेशल केस हो गया, और ये जनरल फॉर्म में हो गया। ठीक है बेटा, और इसको बोलते हैं, SP को क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, कर्व पर एक पॉइंट है उसकी फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखना बेटा, इसी का मैं फर्दर सॉल्यूशन बता रहा हूं। जैसे आप इसको एलसीएम लेंगे, चलो एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर क्या आएगा, SP प्लस SQ अपॉन SP डॉट SQ इज इक्वल टू 1/a। अब एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो SP डॉट SQ अपॉन SP प्लस SQ इज इक्वल टू स्मॉल a। अब एक काम करते हैं, वो साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप ध्यान से देखें, ये क्या बन गया बेटा, HP, और ये क्या है 2a। 2a मतलब लेंथ ऑफ लेटर सेक्ट्रम का हाफ। तो हमने ये देखा कि SP और SQ का जो हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SQ इज इक्वल टू सेमी लेटर सेक्ट्रम। देखो ये क्या है, सेमी लेटर सेक्ट्रम है, तो आप यहां नोट डाल के लिख लें बेटा, हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटर सेक्ट्रम, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटर सेक्ट्रम। बेटा SP और SQ का जो हार्मोनिक मीन होता है वो लेंथ ऑफ लेटर सेक्ट्रम के हाफ की इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट है बेटा, इसको याद रखना। SP और SQ का हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होगा बेटा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्ट्रम का हाफ, लेंथ ऑफ लेटर सेक्ट्रम का हाफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट है,
इन पैराबोला, हार्मोनिक मीन एसपी और एसपी और एसक्यू का हार्मोनिक मीन जो होता है वो लेंथ ऑफ लेटस सेक्ट्रम के हाफ की इक्वल होता है। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। और ये था कॉर्ड। मैंने कॉर्ड में एक स्पेशल केस बताया, फोकल कॉर्ड, और मैंने आपको कॉर्ड की इक्वेशन दी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2। तो वो क्या थी, 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2a T1 T2, याद रखना है आपको। और स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है बेटा, 2 अपॉन T1 प्लस T2। और ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉर्ड। अब मैं कुछ कॉर्ड पर इलस्ट्रेशन करा रहा हूं। लिखिए पहला क्वेश्चन, LOL डैश एंड MOM dash, LOL dash, MOM dash are two chords of a parabola, are two chords of a parabola y square बराबर 4ax, y square बराबर 4ax with vertex capital A, with vertex capital A, with vertex capital A, passing through a point O, passing through a point O on its axis, full stop. Prove that the radical axis, of the circles described on LL dash and MM dash as a diameter passes through vertex of parabola, vertex of parabola। देखिए बेटा, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं एकदम बाकायदा डायग्राम से, फिर आपको ही करना है इस क्वेश्चन को। पहले इसका मीनिंग समझ लें आप। बेटा, एक स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, और उसने बोला है कि इसकी दो कॉर्ड है, LOL डैश MOM डैश। अच्छा, O कहां है, एक्सिस पर। तो देखो, एक कॉर्ड तो मैंने ये बना दी LOL डैश, और एक और कॉर्ड मैं बना रहा हूं MOM डैश। अब उसने बोला है कि LL डैश को यदि आप डायमीटर मानते हैं, LL डैश को डायमीटर मानकर आप एक सर्कल बनाएंगे। इसी तरीके से MM डैश को डायमीटर मानकर आप एक सर्कल बनाएंगे। तो कितने सर्कल बन गए बेटा, 2। तो इन दोनों की जो रेडिकल एक्सेस है 100% वो इस पैराबोला के वर्टेक्स से पास होगी। ये हमें प्रूफ करना है। अब आप बनाइए, ये इसका मीनिंग है बेटा। LL डैश क्या है बेटा, LL डैश क्या है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्ड या एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। MM डैश क्या है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। तो इसमें लगाना है बेटा डायमेट्रिकल फॉर्म। तो एक काम करते हैं, अच्छा ये LL डैश किससे पास हो रही है बेटा, O से। O कहां है, एक्सेस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जब भी एक कॉर्ड एक्सेस से पास होती है तो इमीडिएटली आप रिजल्ट लगा देंगे, T1 T2 बराबर माइनस C बाय A। बेटा O पॉइंट हम ले लेते हैं C, 0। तो चलो एक काम करते हैं, L के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे आप, कोऑर्डिनेट ऑफ L A T1 स्क्वायर 2A T1, ओके। इसी तरीके से L डैश A T2 स्क्वायर 2A T2, और इन दोनों में एक रिजल्ट हमको अभी भी पता चला कि C, 0 से पास हो रही है कॉर्ड। तो 100% T1 T2 इज इक्वल टू माइनस C बाय A।
बस बेटा ये रिजल्ट हमको आगे जाके अप्लाई करना है। अब चलो एल डैश क्या है, डायमीटर है, तो एक सर्कल ड्रॉ करो जो कि एल डैश से पास हो रहा है, और एल डैश क्या है उसका, डायमीटर, तो इसमें लगाएंगे बेटा डायमेट्रिकल फॉर्म। चलो डायमेट्रिकल फॉर्म लगाते हैं। क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। बेटा ये आ गया फर्स्ट सर्कल। इसी तरीके से सेकेंड सर्कल बनाते हैं एम डैश। अच्छा एम डैश के लिए कहानी क्या होगी, एम डैश के लिए पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, T3 एंड T4। ओके, तो रिजल्ट क्या जाएगा, T3 इंटू T4 इज इक्वल टू माइनस C बाय A। ये दोनों रिजल्ट बेटा मुझे अप्लाई करना है आगे जाके। अब चलो फिर इसमें लगाते हैं डायमेट्रिकल फॉर्म। तो x माइनस A T3 स्क्वायर, x माइनस A T4 स्क्वायर प्लस y माइनस 2A T3 इंटू y माइनस 2A T4। बेटा ये मैंने दोनों सर्कल बना लिए डायमेट्रिकल फॉर्म से। अब आप मुझे बताइए इन दोनों को क्या निकालना है, रेडिकल एक्सिस। और बेटा मैंने पढ़ा है आपको रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं, S1 माइनस S2, दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस। तो आप एक काम करें, इसको इससे माइनस कर दें। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो इन रिजल्ट का वहां पर आप यूज कर लें, इन दोनों रिजल्ट को वहां पर फिट कर दें, अप्लाई कर दें। तो जो रेडिकल एक्सिस आएगी वो 100% पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। ओरिजिन क्यों, क्योंकि उसका वर्टेक्स क्या है, कैपिटल ए। वो जो रेडिकल एक्सिस है वो कैपिटल ए से पास हो रही है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करो, इसको इससे माइनस करो और इन रिजल्ट का वहां पर अप्लाई कर दो, इन रिजल्ट को यहां पर अप्लाई कर दो। अब आपको रेडिकल एक्सिस निकालना है S1 माइनस S2, और जो रेडिकल एक्सिस आएगा उसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए S1 है और ये मान लीजिए S2 है। तो बेटा फर्स्ट सर्कल को सेकंड सर्कल से माइनस करो और इन रिजल्ट का वहां पर यूज करो। T1 T2 के प्लेस पर माइनस C बाय A, T3 T4 के प्लेस पर माइनस C बाय A।